वही पार्टी के लोग कर रहे हैं। इससे साफ होता है कि नांदेड़ ज़िले में अशोक चौहान की एक हाथी हुकूमत की लोग अब उससे तंग आ चुके हैं, बेजार हो चुके हैं। अब लोग इन पे भी और अपने आप को मौजूदा जो अपोजिशन कहते हैं उन पे भी भरोसा नहीं करेंगे। तो जैसे 6 कॉरपोरेशन 2017 की हैं, वो 6 की 6 कॉरपोरेशन लड़ने का इरादा आम आदमी पार्टी रखती है, उसी तरह से नांदेड़ के भी कॉरपोरेशन लड़ने का इरादा है। सर, नांदेड़ में जब इलेक्शन होंगे तो देही इलाकों में अगर देखा जाए तो किसानों की जो है मसाइल काफ़ी है। किसान खुदकुशी पर रुझान बढ़ रहा है उनका, काफ़ी इस साल जो है ज़्यादा खुदकुशियाँ हुई है। वही उसी तरह शहरी इलाकों में अगर देखा जाए तो बुनियादी मसाइल से शहरी महरूम है। तो ऐसे में आपकी जिद्दोजहद भी जारी है, लेकिन किस तरह की आप इलेक्शन के दौरान लोगों को सौगात देने की उम्मीद, इम्कान ज़ाहिर वादे कर सकते हैं और लोगों को किस तरह की उम्मीद दिला सकते हैं आप? देखिए, आपने जैसे बताया ये बात सही है कि मराठवाड़ा में, ख़ासतौर से मराठवाड़ा में, पूरे विदर्भ और महाराष्ट्र के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा किसानों की खुदकुशियाँ होना, ये मराठवाड़ा की बदहाली को दर्शाता है। और मराठवाड़ा का कोई एमएलए एमपी इसको लेकर सदगर्म नहीं था। आपने देखा कि जनवरी महीने से आम आदमी पार्टी ने लगातार एहतजाज के ज़रिए, आंदोलन के ज़रिए हुकूमत पे दबाव बनाने की कोशिश तो की थी, लेकिन मई महीने में हमने 17 मई से 24 मई तक पूरे मराठवाड़ा में किसान संवाद यात्रा, शेतकरी संवाद यात्रा निकालकर हमने 40 खुदकुशी किए वाले किसानों के घरों को और 50 से ज़ायद गाँवों को हमने विज़िट दी। और 105 बच्चों को हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, 12,000 रुपये हर साल 12वीं तक। तो यह हमारी कोशिश है कि किसानों की आवाज़ को हम कहीं तो भी ऊंचे स्तर तक लेके जाए। उसके नतीजा है कि हमने 17 से 24 मई को किसान यात्रा करते हैं और 26-27 तारीख को शरद पवार मराठवाड़ा के दौरे पे आते हैं और उसके बाद में 1 जून 2 जून को मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम किसानों को राहत देंगे। तो एक दिशा देने का काम महाराष्ट्र को बेशक आम आदमी पार्टी कर रही है। और आपने बताया शहर के मसले अलग है बेशक, और इसीलिए आपने देखा है कि शहर में आपका संवाद के ज़रिए हम लोगों ने गली मोहल्ले में जाके लोगों के जो सिविल इश्यूज़ हैं उसको हमने हाथ में लिया है। और आज आप देखते हैं कि नांदेड़ में कई मसले हैं। देशमुख कॉलोनी का मसला हो गया, बोरवेल का घोटाला हो गया, लोगों के पैसों का गलत इस्तेमाल जो महानगर पालिका में चल रहा है, जो घोटाले चल रहे हैं, जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है, इसको उजागर करना और आवाम के काम करना, यह हमारा है। और रही बात के चुनाव में हमारा क्या है, तो हम आवाम की ताकत को आवाम के हाथों में देना चाहते हैं। ये महानगर पालिका नांदेड़ के आवाम की है और इसको नांदेड़ की आवाम चलाएगी, एक फैमिली, एक घराना नहीं चलाएगा। सर, एक आखिरी सवाल, किसानों के मसाइल को लेकर काफ़ी पार्टियों ने जो है अपने फंड रिलीज़ किए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक नया तरीका निकाला था कि उनके अहल खाना को जो है तालीम और रोज़गार के लिए वहाँ कुछ अमाउंट दिया जा रहा है और उनकी मुस्तकिल 10वीं और 12वीं तक की तालीम का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इससे खुदकुशियों का रुझान कम होगा और उनके ख़ानदान को कुछ मदद मिल सकेगी? देखिए, खुदकुशियों का रुझान खुदकुशी किए वाले फैमिली को मदद करने से कम नहीं होगा। खुदकुशियों की वजूहात कुछ अलग हैं, उसके लिए हमको संघर्ष ही करना पड़ेगा। और हमने किसान संवाद यात्रा निकाली, उसी तरह किसान संघर्ष यात्रा भी हमारी शुरू है और उनके मसले मसाइल को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष से ही वो खुदकुशियाँ रुकेगी। अलबत्ता जो किसान मजबूर होकर ख़ुदकुशी कर चुके, उनके फैमिली में अब कोई उनका ये नहीं रहा, फैमिली में हेड नहीं रहा और वो औरतों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई घर की और कर्ज़ में डूबा हुआ फैमिली पे परिवार है। तो ऐसे वक्त में उनके बच्चों को तालीम से, इल्म से वो महरूम ना हो, इसलिए ये 12,000 या ना 1,000 रुपये महीना इसलिए दिया जा रहा है कि एक तो वो बच्चे को जो भी कापी किताब जो भी खर्चा होगा, माँ बाप ये उम्मीद ना करे कि ये कमा के लाए, कम से कम उसको उसके तालीम से दें और कुछ पैसे बचते हैं तो घर के राशन में काम आए। तो ये सिर्फ मदद करने की नीयत से ये किया है। आम आदमी पार्टी ने एक ज़रिया बने, हमारे जो वेलविशर है उन्होंने, हमारे वॉलंटियर ने ये मदद की है। तो नाज़रीन, महाराष्ट्र की सियासत में बदल रही सियासत और हलचल चल रही है लोगों में, उस पर भी आम आदमी पार्टी की काफ़ी नज़र है और हिंदुस्तान की बदलती हुई सियासत का महाराष्ट्र में जो असर हो रहा है उसका भी फ़ायदा आम आदमी पार्टी उठाना चाह रही है और तेज़ी से और खामोशी से कारकुनों की तादाद भी बढ़ाई जा रही है। और आम आदमी पार्टी ने किसानों के लिए जो पॉलिसी बनाई है वो काफ़ी सुदबंद भी साबित हो रही है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है और ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी आइंदा आने वाले इंतखाबात में किस हद तक कामयाब हो पाती है। कैमरामैन हैदर अली के साथ ज़िया वहीद, नांदेड़।